हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स जो क्या हमें ध्यान में रखने हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान है वो हम हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको सबसे पहले लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो कि आपने डिस्कशन या फिर साइमुलेटेड लेसन प्लान बनाएंगे। अगर आपको वो लेसन प्लान भी देखने हैं तो वो भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। उसके लिए आप जो क्या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट के जो कि लेसन प्लान चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है सोशल साइंस का इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मैंने सोशल साइंस के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है। ये लेसन प्लान इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है हमारी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, आपको सबसे पहले लिखना होता है नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे जो भी आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड आपको लिखनी है क्लास। यहाँ पर जो है कि आपको क्लास बीएड नहीं लिखनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर बीएड लिख देते हैं। यहाँ पर आपको वो क्लास लिखनी है जिस क्लास के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो आप हो सकता है आप 6th के लिए बना रहे हो, आप 7th के लिए बना रहे हो या फिर 8th के लिए बना रहे हो। तो जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस का या फिर सोशल स्टडीज़ भी बोल सकते हैं आप इसको। फिर हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट, ठीक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। उसके बाद आपको लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पर आपका आपके कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। अब ये आपको जिस स्कूल में टीच करने के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पर एक पीरियड कितने टाइम का था वो लिखते हैं। तो मोस्टली ये होता है 35 मिनट का। अगर कहीं पर 40 मिनट का है तो वो 40 मिनट लिख देगा, ठीक है। तो ये होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो आप कोई भी लेसन प्लान बनाए तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर ज़रूर लिखनी है। तो पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है और हर एक लेसन प्लान में आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सिर्फ एक में नहीं लिखनी है, जितने भी आप बनाएंगे सभी में आपको लिखना है। अब नेक्स्ट आती है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो पहले हम हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हम इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपको इसके लिए कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी वहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड जो क्या एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं जितनी भी हमारी स्किल है उनका, कि वो स्किल क्या होती हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में जो कि हम सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर किस तरह एक जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करता है। आपको जो क्या करना है, क्लास में जाते ही अपने टॉपिक का नाम नहीं बता देना है कि आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। इससे जो कि आपको पहले स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करनी है उस टॉपिक के लिए, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। अब आप किस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आप अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं पहले उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप उन्हें कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, चार्ट, मॉडल, कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके में हम यही सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें कि स्टूडेंट का उस टॉपिक में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये स्किल। तो सबसे पहले इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने के लिए हमें जो क्या यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में कंपोनेंट। अब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है, ठीक है। एक टीचर जो भी एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर करता है। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी वो लिखनी है। स्टूडेंट जो क्या टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सब क्या होती है, स्टूडेंट एक्टिविटी होती है।
थर्ड होते हैं कंपोनेंट, कि स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, वो सारे हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। तो फर्स्ट हमारी टीचर क्लास में जाते बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट इसका क्या आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग टीचर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। ये कंपोनेंट हर एक स्किल के अंदर यूज होगा क्योंकि ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब टीचर जो क्या है स्टूडेंट से कहता है कि स्टूडेंट्स डू यू नो सम ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं यस टीचर। तो यहाँ पर टीचर ने क्या कोशिश की है, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि पहले टीचर देख रहा है कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। इसी तरह से आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। उसके बाद टीचर कहता है टेल मी देयर नेम्स। ठीक है, अब टीचर ने उनसे पूछा था कि आपके सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर से क्रिएट हुई हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। तो अब टीचर कहते हैं कि आप उनका नाम बताइए। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज। ठीक है, अब टीचर क्या कहता है गुड। ठीक है, एक टीचर बच्चों को एक अच्छी मतलब रीइंफोर्समेंट देने की कोशिश करता है, उनको मोटिवेट करता है कि हाँ आप सही आंसर दे रहे हैं। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, आस्किंग क्वेश्चंस एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब फोर्थ है स्टूडेंट्स डू यू नो अबाउट इन्वायरमेंट। अब टीचर ने इनडायरेक्टली उनके टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बता रहा है, उस टॉपिक के ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो बच्चे कहते हैं नो। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी, मतलब टीचर उस टॉपिक की तरफ जो कि अपनी कंटिन्यूटी को बना रहा है। अब फिफ्थ आता है टीचर का पॉइंट है हमारा। अब टीचर कहता है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट। अब ठीक है, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। और अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, कौन सा कंपोनेंट का यूज़ किया, इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक, हमने अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस तरह टीचर ने ओपनिंग स्टेटमेंट दी, किस तरह टीचर ने स्टूडेंट की पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की। ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद उनको इनडायरेक्ट उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद उन्हें डायरेक्टली जो कि उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये होती है हमारी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, कि किस तरह से आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आप कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी कोई एक्टिविटी आप स्टूडेंट को पहले करवा सकते हैं, तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में जो कि हमें ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनानी होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर हमें 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कंपोनेंट और सेकंड कॉलम होगी रेटिंग स्केल। कंपोनेंट के अंदर आपने इस स्किल के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं, ठीक है, वो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, रेटिंग स्केल में आप 0 से लेकर 5 तक यहाँ पर नंबर लिख देंगे। बस आपको इतना ही बनाना है। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे बीएड के अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें।